नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे फिर से उपस्थित हूँ शिवराज विजय की गद्य व्याख्या के साथ। हम लोग अभी तक 4 अलग अलग प्रकरणों में शिवराज विजय की जो गद्य हैं उनकी व्याख्या पढ़ रहे थे। आज हम लोग 5वें भाग में जहाँ तक हुआ था उसे आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। अभी तक ये हुआ था कि योगीराज और ब्रह्मचारी के गुरु दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। वह कहते हैं कि भाई विक्रमादित्य के राज्य में भी इस तरह का अनर्थ हो रहा है। तो कहते हैं कि क्वाधुना विक्रम राज्य। वो बताते हैं कि विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है। उनको तो गए 1700 साल बीत गए। तो फिर वो बताते हैं कि क्या क्या स्थिति भारत की बनी हुई है और उसके आगे फिर योगीराज की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में हम इस गद्यांश में देखेंगे। कहते हैं तदाकर्ण्य दुःखितश्चकितश्च योगिराडुवाच। सारी बातों को उन्होंने सुना। तदा आकर्ण्य, वो सब बातें सुन करके कि वेदा विधीयन्ते पात्यन्ते, जो भी है कि आज जो तुलसी दल वन हैं, शास्त्र हैं और जय घंटा ध्वनि है, इन सब सारी चीज़ों की स्थिति क्या हो गई है भारतवर्ष में, इनकी कोई सत्ता नहीं रह गई है। ये सब सारी बातों को सुन करके वह दुखित होते हैं और चकित भी होते हैं। और फिर वो योगिराज वाच, योगिराज कहते हैं कथम एतत्, यह कैसे, यह एव पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य महता जय घोषेण राजधानीम आयातः श्रीमान आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः। जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा था अभी कि भाई विक्रमादित्य के गए तो बहुत वर्ष बीत गए। तो वह मुनि कहते करे यह कैसे हो सकता है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो कल की बात है। यह एव, अभी तो कल ही, बीते हुए कल को हिया कहते हैं। यह एव पर्वतीयान, पर्वत प्रदेश में रहने वाले उसको पर्वतीय कहते हैं। पर्वतीयान छकान, जो शक हैं, शक हूण कुषाण इत्यादि आए थे, तो शक नाम की जो जाति है उस जाति को विनिर्जित्य, अच्छी तरीके से जीत करके, महता जय घोषेण, महान जय घोष के साथ, स्वराजधानी आयातः, अपनी राजधानी को लौटे हैं। कौन? श्रीमान आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः, जो सूर विक्रमादित्य हैं, वीर विक्रमः, सूर विक्रमादित्य हैं। वह विक्रमादित्य, वह कैसे हैं? श्रीमान, शोभा संपन्न जो हैं, आदित्य पद लांछना, आदित्य की जो विक्रमादित्य की पदवी को जो धारण किए हुए हैं, आदित्य की पदवी को धारण किए हुए हैं, ऐसे वह सूरवीर विक्रमादित्य। तो अभी कल ही की बात है कि वो महान जय घोष के साथ अपनी राजधानी लौटे हैं। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषो रग्रतः इव समुद्धूयन्ते। कहते हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा की है कवि ने, और वो योगीराज कहते हैं कि आज भी अद्यापि तद विजय पताका, उनकी जो विजय पताका है, विजय का जो झंडा है, मम चक्षुषो हो अग्रतः इव समुद्धूयन्ते, मेरी आँखों के सामने, चक्षुषो हो अग्रतः इव, मेरी आँखों के सामने मानो समुद्धूयन्ते, लहरा रहे हैं। अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णसंस्कुलिं पूरयतीव। और आज ही लग रहा है, अद्यापि, और आज भी क्या हो रहा है? अधुनापि, इस समय भी, उनकी तेषाम, उनकी पटः गोमुखादीनां निनादः, पटः कहते हैं नगाड़े को, और तुरह जो तुरही है, गोमुख है, पटह गोमुख, गो की मुख की तरह तुरही, उसका जो निनाद है, उसकी आवाज़ है, वह कर्ण सस्कुलिम पूरयति, वह मानो कानों के रंध्रों को, छिद्रों को वह पूरा कर रही है, पूरित कर रही है। यानी आज भी, इस समय भी विक्रमादित्य के नगाड़ी और तुरही के बाजों की जो आवाज़ है, ध्वनि है,
वह कानों में बैठी हुई है, पूरी सी कर रही है। तत्कथमद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि इति, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, कि 1700 साल बीत गए। उन्होंने कहा था ब्रह्मचारी के गुरुजी ने कि 1700 साल बीत गए योगीराज विक्रमादित्य के शासन को। फिर आप कैसे कह रहे हैं ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम। आगे हम देखते हैं पैराग्राफ में, ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम। तो जब इतना उन्होंने कहा योगीराज ने, तब सभी लोग स्तब्ध हो गए, शांत हो गए। स्तब्धेषु ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम, तब जो ब्रह्मचारी के गुरु हैं गौर बटू और श्याम बटू के, उन्होंने कहना शुरू किया। कहा, भगवन् बद्ध सिद्धासनैर् निरुद्ध निश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकैः। स्पष्ट थोड़ा सा नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो गद्य का हिस्सा है देखेंगे, कहते हैं भगवन् बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकैर् विजित दशेन्द्रियैः अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञाचक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजः पुंजम अविगणय्य सहस्रदलकमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानः साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैर्मृत्युमृत्युंजयैर् आनंदमात्रस्वरूपैर्ध्यानावस्थितैर्भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः। कहते हैं कि भवादृशैः कालवेगः न ज्ञायते। इस पूरे पैराग्राफ का, इस गद्यांश का जो है मूल क्रिया और वाक्य इस तरह से है कि भवादृशैः कालवेगः न ज्ञायते। आप जैसे लोग हैं उनको समय का वेग, समय का प्रवाह पता नहीं चलता, तो आप जैसे कैसे लोग, तो उसके विशेषण बताए कि भवादृशैः कौन कौन, तो सिद्धासनैः निरुद्ध निश्वासैः, जिन्होंने सिद्ध आसन पर बैठ करके, सिद्ध आसन से यहाँ तात्पर्य है कि जो भी योगी लोग पद्मासन इत्यादि आसनों का प्रयोग करते हैं, उन आसनों में ध्यान लगाने के लिए जो आसन का प्रयोग करते हैं उसमें निरुद्ध निश्वास ही अपने सांसों को रोक लेते हैं। और प्रबोधित कुंडलिनी कई, और जो अपनी कुंडलिनी है, कुंडलिनी को जिन लोगों ने जगा लिया है, कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र का उसका जो संबंध है वह गुदा से होता है, वह कुंडलिनी शक्ति वहीं पे निवास करती है। और जो योगी लोग होते हैं इसी की जो शक्ति है कुंडलिनी की, उस शक्ति को जगा करके मस्तिष्क तक ले जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि जिन्होंने कुंडलिनी को जगा लिया है। और जित दशेन्द्रिय ही, 5 जो है ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, तो जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया है। अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य, और अनाहत नाद के तंतु का सहारा लेकर के। अब यहाँ पर सब योग और तंत्र और साधना के पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। अनाहत नाद, अनाहत नाद जो होता है वो हृदय में संस्थित 12 दल कमल से समाधि की जो अवस्था होती है उसमें अनुभूत होने वाला एक शब्द या एक ध्वनि होती है। ठीक है, हृदय में हमारे एक 12 दलों वाला कमल है, और जब ध्यान में होते हैं योगी लोग और उस अवस्था में उसमें अनुभूत जब करते हैं और वहाँ से कोई शब्द निकल करके आता है तो उस शब्द को अनाहत शब्द कहा जाता है। कहते हैं अनाहत तंतुम अवलंब्य, अनाहत तंतु का सहारा लेकर के आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, और आज्ञा चक्र का जो है ध्यान करके आज्ञा चक्र में प्रवेश करके, दोनों भ्रुकुटियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसमें प्रवेश करके
परमात्मानं साक्षात्कृत्य, और जो क्या है, और संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा, यहाँ पर एक अलग है कि चंद्रमंडल का भेदन करके आज्ञा चक्र में दृष्टि को निश्चल कर देने के पश्चात योगी की चंद्रमंडल एवं सूर्यमंडल रूपी जो है प्रकाश पुंज होता है, उसका भेदन करके तेज पुंजम अभिगणय्य, जो उसमें से निकलने वाला तेज पुंज है उसकी परवाह न कर सहस्त्र दल कमल श्यांत पविष्य, और जो सहस्रार चक्र होता है, सहस्रार चक्र, सहस्र दल कमल उसको बोलते हैं। कहते हैं कि इसकी जो स्थिति होती है वो मस्तिष्क में होती है, सिर में होती है, और यहीं पे जो है परमात्मा का निवास स्थान भी माना जाता है। जब समाधि पूर्ण होने लगती है तो जो योगी लोग हैं वहीं पर ईश्वर का, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं और वह आनंद स्वरूप फिर हो जाते हैं, और इसी स्थिति को जो है ब्रह्मानंद की स्थिति भी कहा जाता है। तो उसी का ये संकेत करते हैं कवि, कहते हैं कि परमात्मानं साक्षात्कृत्य सहस्रदल कमलस्यांतः प्रविश्य, ये सहस्र कमल दल यहाँ सहस्रार चक्र को कहा गया है। सहस्रार चक्र में प्रवेश करके, जहाँ पर परमात्मा का निवास स्थान है, परमात्मानं साक्षात्कृत्य, तो वो जो परमात्मा हैं उनका साक्षात्कार करके तत्रैव रममाणैः, वहीं पर रमण करने वाले, मृत्युंजयैः, मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूपैः, और केवल आनंद मात्र स्वरूप, केवल आनंद रूप में वो बचे रहते हैं, केवल आनंद स्वरूप वो हो जाते हैं, उनको और किसी रूप का भान नहीं होता है। ध्यानावस्थितैः, और ध्यान की जो अवस्था में होते हैं। इस तरह के भवादृशैः, आप जैसे जो लोग हैं योगी लोग, वो योगी लोग, उनको काल का जो वेग है, समय का जो प्रवाह है, वह पता नहीं चलता। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई इसलिए है कि योग और साधना के जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है कि कुंडलिनी, सहस्रार, चंद्रमंडल और सहस्रदल कमल, इन सब का उन्होंने प्रयोग किया है। तो वो कहते हैं कि आप जैसे जो लोग हैं, भाव ये है कि आप जैसे लोग हैं जो साधना में लगे हुए हैं, कुंडलिनी को जगा लिए हैं, इस तरह के लोगों को, योगियों को जो है समय का वेग पता नहीं चलता। कहते तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां 50तमोपि पुरुषो नावलोक्यते। कहते हैं कि उस समय आपने जो पुरुष देखे होंगे उसमें से 50तमोपि, 50वां व्यक्ति भी, यानी 50वीं पीढ़ी भी नावलोक्यते, आज दिखाई नहीं देती। अथ न तानि स्रोतांसि नदीनाम, वो नदियों का स्रोत नहीं रहा, वो प्रवाह नहीं रहा। न सा संस्था नगराणाम, वह नगरों की स्थिति भी नहीं रही जैसे पहले नगर थे। न सा आकृतिर्गिरीणाम, और जो पर्वत हैं उनकी भी वैसी स्थिति नहीं रही, वैसा स्वरूप नहीं रहा, आकृति वैसी नहीं रही। न सा सांद्रता विपिनानाम, और जो घने, जिस तरह से सांद्रता, घनापन जंगलों में था, उस तरह का घनापन भी, सांद्रता भी नहीं है। किमधिकम कथयामो भारतवर्षम अधुना अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति। इस समय तो भारतवर्ष की दशा ही अन्य हो गई है, भिन्न हो गई है। यानी आपने अपने समय में जो जो चीज़ें देखी थी, जैसे नगर देखे थे, पर्वत देखे थे, नदियाँ देखी थी, पुरुष देखे थे, वैसी स्थिति आज की नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मधिकम कथयाम, हम क्या कहें, भारतवर्षम अधुना अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति, भारतवर्ष तो अन्य ही स्थिति में है। आगे फिर ये सब बातों को योगीराज सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं इदम आकर्ण्य किंचित स्मित्वेव परितोवलोक्य च योगी जगाद। सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ी सी मुस्कान से करते हुए मानो। अब देखिए, जैसे कोई चोरी करता है, उसकी चोरी पकड़ में आ जाती है, तब थोड़ी सी बनावटी हंसी हंसता है,
या किसी की कोई गलती पकड़ में आ जाती है तो थोड़ी सी मुस्कान करता है। तो इसी तरह से उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हमने क्या बोल दिया। हमने कहा कि अभी तो अभी कल ही की बात है कि विक्रमादित्य की विजय पताका दिखाई दे रही है, उन्होंने शकों को जीता था। ये सब बातें तो उनको थोड़ी सी हल्का ये महसूस हुआ कि अरे मैंने क्या कहा था। इसीलिए कहते हैं कि जब ब्रह्मचारी के गुरु ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, आप तो साधनावस्था में थे और साधक लोगों को समय का वेग पता नहीं चलता, तब वो कहते हैं इदम आकर्ण्य किंचित स्मित्वेव परितोवलोक्य च योगी जगाद। मुस्कुराते हुए से वह बोलते हैं, कहते हैं सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। सत्य कहा आपने, मैंने जो है समय के प्रवाह को नहीं समझा। न लक्षितः, मैंने लक्षित नहीं किया कि समय कौन सा चल रहा है। योधिष्ठिरे समये कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थान। कहें योधिष्ठिर, योधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर से संबंधी, यानी युधिष्ठिर के समय के में कलित समाधि, हमने समाधि को धारण किया था। और वैक्रम समय उदस्थान, और हम जो है विक्रमादित्य के समय में उठे समाधि से। हमने युधिष्ठिर के समय में समाधि ग्रहण की और फिर जो है विक्रमादित्य के समय में समाधि को तोड़े। पुनश्च वैक्रम समय समाधिम आकलय्य अस्मिन् दुराचारमये समय अहम उत्थितोस्मि। और फिर मैं विक्रमादित्य के समय में समाधि धारण करके इस समय दुराचार वाले माहौल में, दुराचारमय समय, दुराचार से युक्त समय में उत्थितोस्मि, मैं अपनी समाधि तोड़ा हूँ, समाधि से जगा हूँ। अहम पुनर्गत्वा समाधिमेव कलयिष्यामि किंतु तावत् संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्येति। ये तो सच्चाई है कि मैं योगी हूँ, मैं फिर से समाधि में जाऊँगा। मैंने विक्रमादित्य के समय में समाधि ली थी और फिर मैं आज समाधि तोड़ा हूँ, लेकिन फिर से मैं समाधि की ओर जाऊँगा। लेकिन भारतवर्ष, जो अपना भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष की क्या दशा है उसके बारे में संक्षेप में बताइए। तब ब्रह्मचारी के गुरुजी हैं वो हम बताते हैं, अगले गद्यांश में देखेंगे। कहते तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः। वह कैसे हैं, उनके विशेषण बताया कि ब्रह्मचारी गुरु, अंतिम में देखेंगे हम, कर्ता के रूप में है ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत। ब्रह्मचारी के गुरु ने बोलना शुरू किया। तो ब्रह्मचारी के गुरु कैसे हैं, तो उनके विशेषण बताया। तत्संश्रुत्य, योगीराज की बातों को सुन करके कहते हैं भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः। जो भारतवर्ष की दशा थी, उस दशा को स्मरण करने से ही जिसको शोक हो गया है, दुख हो गया है, ऐसे हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेणेवाति मंथरेण स्वरेण। जो ऐसे हैं जिनको क्या स्थिति हो गई है कि भारत की जो दशा है, जिस तरह से भारतवर्ष का समय चल रहा है, उस समय को देख करके और वो बहुत दुखी हैं। कहते हैं फिर हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेणेवाति मंथरेण स्वरेण। फिर मानो हृदय में स्थित जो प्रसन्नता व्यक्त करने का जो श्रम है, उसके प्रति अत्यंत ही मंद स्वर में उन्होंने कहा कि भाई देश की जो दशा है उसको भी बताई जाए। कहते हैं मास्म धर्म ध्वंसन घोषणैर योगिराजस्य धैर्यम अवधीरय। कहते हैं जो योगीराज हैं वो मर्म विध्वंस की जो कथाएं हैं उनसे योगीराज के धैर्य को मत दिगाओ। इस प्रकार वह कहते हुए क्या करते हैं, इति कंठम रुंधतः, अपने गले को रूध करके, बाष्पान अभिगणय्य, और आंसुओं की चिंता बिना किए हुए, नेत्रे प्रमृज्य, अपने
आँखों को पोंछ करके उष्णम निःश्वस्य और जोर से सांस लेते हुए कातराभ्याम इव नयनाभ्याम और करुण नेत्रों से, कातर भय से भरे हुए नेत्रों से, परितोवलोक्य करुणा से पूरित नेत्रों से, परितोवलोक्य चारों तरफ देख करके ब्रह्मचारी गुरु, जो ब्रह्मचारी के गुरु हैं, वह प्रवक्तुम आरभत, वो बोलना शुरू किए। क्या बोल रहे हैं बताते हैं। कहते हैं भगवन दंभोली घटितेयम रसना, कहते हैं कि ये जो हमारी जीव है वह कैसी है, दंभोली घटितेयम रसना, वज्र से बनाई गई है जीव, रसना कहते हैं जीव को, या जो दारुण दानवो दंतो दीर्णैर न दीर्यते, जो कि दानव हैं भयंकर, उन दारुण दानवों की जो कथा है उन कथाओं के कहने से भी विदीर्ण नहीं होती। वज्र से बनी हुई हमारी जीव है हम लोगों की। लौह सारमयम हृदयम, और लोहे से बना हुआ जो है हृदय है। यत् संस्मृत्य यामनान परसहस्रान दुराचारान सतधा न विद्यते, लोहे से बना हुआ हृदय क्यों? क्योंकि जो हजारों की संख्या में परसहस्रान दुराचारान, किनके? ते यावनान, यवनों के जो हजारों की सैकड़ा संख्या में जो दुराचार हैं उनको याद करके भी संस्मृत्य सतधा न विद्यते, 100 टुकड़ों में बट नहीं जाती, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाती। भस्मसाच्च न भवती, और भस्म नहीं हो जाती, राख नहीं हो जाती। धिकस्मान, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति, अस्मान धिक, हम सबको धिक्कार है। ये अद्यापि जीवामः, जो आज भी जी रहे हैं, स्वसीमः, सांसें ले रहे हैं, विचरामः, और विचरण कर रहे हैं, आत्मन आर्यवंश्याश्चाभिमन्यामहे, और अपने आप को जो है आर्यवंश का वंशज मानते हैं कि हम लोग आर्यावर्त के हैं, आर्यों के वंशज हैं। कहते हैं कि जीव जो है फटती भी नहीं, किनकी? कहते हैं कि जो दानव हैं उन दानवों के कथा वृत्तांत को कहने से, यानी देश की दशा बहुत अच्छी नहीं है, इसी की तरफ उनका इशारा था। तो आज तक हमने यहाँ तक गद्यांश देखा, फिर शेष आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।